नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मैदान सज चुका है और पिच भी जांच ली गई है और अब समय है T20 वर्ल्ड कप में भारत के अभियान में दूसरे पड़ाव, दूसरे स्टेप यानी कि दूसरे मैच का। T20 वर्ल्ड कप में जीत से पहले अभियान का आगाज करने वाली टीम इंडिया ने जहां जीत से अपनी जीत की श्रृंखला का आगाज किया और अब दूसरे पड़ाव, दूसरे स्टेप में नामीबिया से जाकर आज भिड़ने वाली है। भारत ने अपना पहला मुकाबला यूएसए से 29 रन से जीता, जहां अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव को छोड़कर भारतीय बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो रहा था। हालांकि बॉलर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। इस बार फैंस को टीम इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार टीम इंडिया का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भी होगा। ऐसे में सूर्य कुमार यादव अपनी सबसे ताकतवर टीम के साथ उतरना चाहेंगे। दिल्ली में खेले जाने वाले इस मुकाबले में बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा या फिर गेंदबाज अपना कहर बरपाएंगे, इसी पर देखिए पहले ये रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं चर्चा। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट का महाकुंभ, टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप। नामीबिया के सामने भारत की बड़ी चुनौती, दूसरी जीत के लिए उतरेगी ब्लू आर्मी। क्या नामीबिया रोकेगी भारत का विजय रथ? तैयार हो जाइए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ब्लू आर्मी यानी भारतीय क्रिकेट टीम का हल्ला बोल होने वाला है। एक तरफ है वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पाले बैठी टीम इंडिया, तो दूसरी तरफ है उलटफेर करने में माहिर नामीबिया। हालांकि भारत ने अमेरिका को हराकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया है। पिछले मैच में अमेरिका के खिलाफ जीत तो मिली, लेकिन सूर्य कुमार यादव को छोड़कर भारतीय बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। आज नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया के दिग्गजों को अपनी फॉर्म वापस पानी होगी। नामीबिया को हल्के में ना ले टीम इंडिया। नामीबिया कर सकता है जोरदार पलटवार। डेविड वीजा बन सकते हैं बड़ी चुनौती। लेकिन सावधान इंडिया, नामीबिया को हल्के में लेना बड़ी भूल होगी। नीदरलैंड से मिली हार के बाद अफ्रीकी शेर घायल है और वापसी के लिए बेताब। डेविड वीजा का अनुभव और एरास्मस की कप्तानी भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है। नामीबिया नीदरलैंड से मिली हार को भूलकर नई शुरुआत करना चाहेगी। डेविड वीजा के रूप में उनके पास ऐसा योद्धा है जो अकेले अपने दम पर मैच पलटने का मादा रखता है। नामीबिया के लिए चुनौती बड़ी है, लेकिन T20 क्रिकेट में कभी भी किसी को कम नहीं आंका जा सकता। बल्लेबाजों को फेवर करती है पिच। मैदान में चौके छक्कों की होती है बरसात। दूसरी इनिंग में ओस बिगाड़ सकती है खेल। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच हमेशा से बल्लेबाजों को फेवर करती है। बाउंड्री भी काफी छोटी है, जिसका भरपूर फायदा बैटर्स उठाते हैं। ऐसे में कोई भी टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि बाद में ड्यू आती है जो खेल बिगाड़ सकती है। ऐसे में दूधिया रोशनी में अर्शदीप की स्विंग और हार्दिक का ऑलराउंड प्रदर्शन क्या आज नामीबिया को चारों खाने चित कर देगा? टेस्ट रिपोर्ट, अनादी टीवी। और रोमांच मैच का बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि टॉस भी होने वाला है और टॉस होते ही आधा तो ये हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से मैच शुरू होने वाला है। हमारे साथ सहयोगी हमारे मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, एएस सिंहदेव जी एमपीसीए के सदस्य हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनोज जी, जिस तरह से चूंकि जैसा
अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि अरुण जेटली स्टेडियम की जो पिच है वह बैट्समैन को काफी ज्यादा जो है फेवर करती है। तो और सबसे ज्यादा जो बैटिंग लाइनअप है वह इंडिया का अच्छा खासा है। तो ऐसे में क्या इसका भी फायदा हमें देखने को मिलेगा? जैसा एक एड भी चलाया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से कि इस बार 300 प्लस का क्या आंकड़ा बना पाएगी इंडिया? देखिए, पिछले मैच में भी हमने बात की थी, मैं फिर शुरू कर रहा हूँ कि कोई एक दिन ऐसा रहता है, जैसे पिछले मैच में हमने बात की थी और उसके कुछ देर बाद हमने देखा था कि जो टीम इंडिया का हमने देखा था कि मध्यक्रम और ओपनिंग से लेके कैसा ढह गया था। अगर सूर्य कुमार की वो पारी नहीं होती और 15 रन पर अगर उनका कैच नहीं छूटा होता फॉलो थ्रू में, तो हो सकता था कि वो मैच शायद हम हार सकते थे। तो आज भी हम ये कह रहे हैं कि चूंकि अब नई दिल्ली में मैच हो रहा है अरुण जेटली स्टेडियम में, एक तो फ्लैट पिच है उसकी, दूसरा उसकी बाउंड्री छोटी है। और जिस प्रकार की हिटिंग हमने देखा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद से टीम इंडिया ने की है लगातार, चाहे वो ईडन गार्डन के बड़े मैदान हो या नई दिल्ली के स्टेडियम की बात कर लें, तो निश्चित तौर पे बेनिफिट टीम इंडिया को रहेगा। और मुझे लगता है कि पिछले मैच से टीम इंडिया ने सबक लिया होगा, क्योंकि एक चैंपियन टीम की पहचान ये नहीं होती कि वो बड़ी टीमों को कैसे हराती, उसकी पहचान ये होती है कि वो छोटी टीमों के साथ प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ कैसे खेलती है। क्योंकि हमने देखा था वो एक अच्छे होमवर्क के साथ अमेरिकी टीम मैदान में उतरी थी और हमारी पूरी तैयारी नेत्रवलकर को लेकर थी, लेकिन हमने देखा था कि पहली गेंद पर जिस प्रकार से हमने अभिषेक का विकेट गंवाया और उसके बाद से जिस प्रकार से विकेट हमने गंवाए, जैसे हम शुभम दुबे की बात कर लें, हम ईशान की बात कर लें, तो ये बताता है कि टीम इंडिया ने ऐसा लगा था कि कैजुअली उसको लिया था, या ऐसा लग रहा था कि वो T20 की जगह 100 बॉल का टूर्नामेंट खेलने गए कि बस गए, या फिर ऐसा लगा कि हमको 50-100 रन स्कोर चेस करना और हम फटाफट जीत कर आ जाएंगे। तो ये प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं था। तो मुझे लगता है उससे सबक लिया होगा टीम इंडिया ने, और आज नामीबिया के खिलाफ जब उतरेंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और दूसरी एक चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि टॉस, क्योंकि बम्बई में हमको उम्मीद थी कि अरब सागर के पास में वानखेड़े स्टेडियम ड्यू कुछ असर दिखाएगी, लेकिन सेकंड इनिंग में हमने देखा था ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन चूंकि दिल्ली में है और दिल्ली का भी जो टेम्परेचर है, अभी रात का लगभग 8-9 डिग्री टेम्परेचर वहाँ चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ड्यू एक निश्चित तौर पे बड़ा फैक्टर होगी। और जो भी टीम टॉस जीतेगी तो मुझे लगता है वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। मनोज जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत और अमेरिका के बीच टॉस हुआ है और टॉस नमीबिया और भारत के बीच टॉस हुआ है और भारत के खिलाफ नमीबिया ने टॉस तो जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। यानी कि अमेरिका के मैच जैसा ही, यानी कि पहले मैच जैसा ही हमें भारत आज भी पहले बैटिंग करते हुए दिखाई देगा। लेकिन ये चाहेंगे मनोज जी कि जैसा नज़ारा हमने इससे पहले वाले मैच में अमेरिका के साथ देखा था वो हमें देखने ना मिले और कुछ बड़े हिट हमें देखने को मिले हैं। जिस तरह से सिंगल डिजिट में हमें बड़े बड़े जो बल्लेबाज थे वह सिमटते दिख गए थे और वो जो नज़ारा था वो हमें देखने ना मिले। इसे लेकर भी हमने अभी बात तो करी कि किस तरह से फेवर करती है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बैट्समैन को, लेकिन ये सबसे कमजोरी वाली बात भी है, क्योंकि अगर बैटिंग लाइनअप अच्छा है तो बैटिंग लाइनअप में ये भी कमी होती है कि एकदम से विकेट गिरते चले जाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एएस सिंहदेव जी, आपका बहुत स्वागत है एएस जी अनादि टीवी पर खास इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से मैं और मनोज जी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से हमने अमेरिका का मैच देखा था, अमेरिका के साथ जो भारत का मैच हुआ उसमें बड़ी उम्मीदें थीं, बड़ा जो है स्कोर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन स्कोर हमें नहीं देखने को मिला उतना और एक के बाद एक बड़े बल्लेबाज सिंगल डिजिट में सिमट गए और आज भी टॉस प्रतिद्वंदी टीम ने जीता है। तो क्या यही नजारा हमें नहीं देखने को मिल सकता है? क्या आसार हैं एएस जी? देखिए, अमेरिका वाले मैच में हमारी अपर ऑर्डर बैटिंग काफी खराब रही। सूर्या की इनिंग्स ने सपोर्ट किया और कुछ लक भी हमारे फेवर में था, पर वो वन ऑफ मैच है। टीम्स में काफी डिफरेंस है। इंडिया टीम इस वक्त बहुत मजबूत है, बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है, बैलेंस भी बहुत अच्छा है, बैटिंग ऑलराउंडर्स भी हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी हैं। तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत मैच के रिजल्ट को लेके नहीं लग रही है, पर पिछले मैच में जो हमारे अपर ऑर्डर ने अच्छी बैटिंग नहीं करके दिखाई है, अब उनको मौका है दोबारा इस बैटिंग फ्रेंडली स्टेडियम में 200 प्लस का टारगेट करें। हो सकता है पिछले मैच में उन लोगों ने 200 प्लस के टारगेट को लेके चलने में ज्यादा एग्रेसिव खेल लिया और बॉल थोड़ा सा होल्ड कर रहा था। कुछ स्पिनर्स की बॉल भी टर्न हुई, कुछ सीमर्स की बॉल भी हिली,
तो अब वो सब उस लेवल पे ये लोग सब केटर कर लेते हैं। और आज पूरी टीम मैनेजमेंट ने बैठ के जो बैठक की होगी, प्लेयर्स ने जो बात की होगी, कैप्टन ने जो बात चाही होगी अपने प्लेयर्स से, इस स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के साथ इंडिया 200 प्लस स्कोर करता मुझे दिख रहा है। और इंडियन बॉलिंग भी इतनी अच्छी है कि डेफिनेटली अगर ड्यू ज्यादा हुआ तो सेकंड बैटिंग साइड को थोड़ा फायदा होगा। पर दोनों टीम के कैलिबर का जो डिफरेंस है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया उस डिफिकल्टी को भी पार कर लेगा। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। अब ये पूल पाकिस्तान मैच खेलने को राजी हो गया। उनकी बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने पहले ऐसा कहा हम नहीं खेलेंगे वगैरह। तो मजा आएगा। जी बिल्कुल एएस जी, सबसे बड़ी बात आपने कैलिबर की कही, तो कैलिबर में सबसे अच्छी बात यह है चूंकि अनुभवी टीम हमारे पास है। मनोज जी, जिस तरह से अनुभव के साथ जब टीम मैदान पर उतरती है तो वो दिखता है कि प्रेशर में नहीं आती है। अमेरिका वाले मैच में विकेट गिरे भी तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी जो है कप्तानी पारी भी खेली, अपना पूरा फर्ज निभाया और जीत तक ना कहें तो एक सम्मानजनक स्कोर तक तो पहुंचाया ही था। और क्या इसी तरह का हमें जो कि सूर्य कुमार यादव लंबे समय से फॉर्म में भी चल रहे हैं और आजकल तो उनका जो है परफॉर्मेंस काफी ज्यादा देखने लायक हो गया है। देखिए, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी, क्योंकि आप एक क्रिकेट में कहावत होती है कि आपका जो है फॉर्म टेम्परेरी हो सकता है लेकिन क्लास परमानेंट होती है। तो हमने देखा कि लगभग 2 साल वो जूझते रहे, लेकिन उसके बाद जो उनकी क्लास थी वो उसमें शायद उनके साथ वो फॉर्म में जुड़ गया है। जहाँ तक स्टेडियम और उसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्लेइंग 11 की मुझे लगता है कि एक अभिषेक बीमार है। मैं रोकना चाहूंगा, प्लेइंग 11 आ गई है दोनों टीम्स की। मैं बता देता हूं, संजू सैमसंग विकेट कीपर के तौर पर मैच में उतरेंगे, यानी कि यह पक्का हो गया है कि संजू सैमसंग इस मैच में होंगे। ईशान किशन विकेट कीपर के तौर पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ईशान किशन के चोटिल होने को लेकर काफी ज्यादा जो है चर्चा थी कि हो सकता है बाहर हो जाएं, लेकिन सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान मैच में उतरेंगे। और हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर जो कि मैच में हमेशा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, शिवम दुबे भी इस मैच में होंगे। रिंकू सिंह भी मैच में जो है पारी को पलटते हुए हमें नज़र आ सकते हैं। अक्षर पटेल भी उप कप्तान के तौर पर मैच में उतरेंगे, जो कि पोस्टर भी जारी किया गया था 10 मिनट पहले मैच से। अर्शदीप सिंह भी गेंदबाज के तौर पर खेलेंगे और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज के तौर पर इस मैच को खेलेंगे। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह जो अपनी वापसी कर रहे हैं, चोटिल हो गए थे और इनको लेकर भी ये लग रहा था जिस तरह से एएस जी बुमराह को लेकर ये लग रहा था कि चोटिल हो गए थे तो शायद ना खेलें, लेकिन इस मैच में उनकी वापसी हो रही है, यानी कि सिराज को बिठा दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। जी, बुमराह को भी मैच प्रैक्टिस की वर्ल्ड कप के एनवायरनमेंट में आवश्यकता है। और अगला मैच पाकिस्तान से हमारा, तो इसके बाद हमको मौका नहीं है, संडे को ही मैच है। हाँ, इसलिए ये अच्छा वार्म अप गेम है उनके लिए। और सिराज के लिए बैड लक, अच्छी बॉलिंग की, अच्छा खेले, लेकिन बुमराह इज बुमराह, और बुमराह अच्छा करें तो इंडिया के लिए और अच्छा है। और आपने जैसा कि बैलेंस देखा, ये 3 बॉलर्स स्पेशलिस्ट बॉलर्स, उसके बाद अक्षर बैटिंग ऑलराउंडर, हार्दिक बैटिंग ऑलराउंडर और आपके दुबे बैटिंग ऑलराउंडर, इसके वजह से बैटिंग स्ट्रेंथ इंडिया की T20 में बहुत तगड़ी हो जाती है। तो अगर सामने वाली टीम थोड़ा भी बैटिंग में 19-20 खेलेगी तो इंडिया हमेशा भारी पड़ेगी। बाकी T20 क्लोज रिजल्ट मैचेस होते हैं, तो इसमें ये कहना कि जब 2 बराबरी की टीम खेलेगी कौन जीतेगा ही, ये तो संभव ही नहीं है। अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। पर भारत का पलड़ा मजबूत, भारत की टीम बैलेंस्ड, भारत की टीम एक्सपीरियंस, भारत की टीम T20 में कैलिबर की हम बात करें तो भारत ने पिछली बार कैलिबर से खराब बैटिंग करी और अमेरिका ने कैलिबर से अच्छी गेम मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों करी। तो खेल है, होता है, पर दो बार भारत के साथ ऐसा होना मुश्किल लगता है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभी शुरुआत करी अपनी चर्चा की, भारत की परफॉर्मेंस, भारत की टीम को हमने स्टेप बाय स्टेप जाना। मनोज जी, मैं अब रुख करना चाहूंगा, थोड़ा सा चर्चा को मोड़ना चाहूंगा नामीबिया की तरफ, क्योंकि नामीबिया को भी देख लेना जरूरी है। इसी अरुण जेटली स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप के अपने सबसे पहला मैच भी नामीबिया खेल चुकी, यानी कि जो है परख तो पूरी कर ही ली होगी कि किस तरह की पिच है। क्या इसका कोई फायदा हमें देखने को मिल सकता है मनोज जी? देखिए, पूरा डिपेंड करेगा कि टीम इंडिया बल्लेबाजी कैसे करती है, क्योंकि जो सेकंड इनिंग है मुझे लगता है ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते नामीबिया ने पहले बल्लेबाजी के लिए भारत को बुलाया और उनको लगा होगा कि जब सेकंड इनिंग में
जब चूंकि वरुण चक्रवर्ती है या अक्षर पटेल है, तो स्पिनर्स को या तेज गेंदबाजों को थोड़ा ग्रिप बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंद गीली हो जाती है सेकंड इनिंग में, और ये फर्स्ट इनिंग के आखिरी ओवर तक आते आते ऐसा होने लगता है। लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी हमारे, तो मुझे लगता है एक बड़ा मौका संजू सैमसन के पास है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वो बहुत अच्छा कर नहीं पाए थे। बाई चांस की बात है, ऐसा मौका हमने देखा सिराज को मिला कि हर्षित राणा चोटिल हुए, बाहर हुए, और पहले ही मैच में हमने देखा कि मैच विनिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया अमेरिका के खिलाफ। पहले शुरुआती 2 विकेट जल्दी निकाले और 3 विकेट लेके उन्होंने टीम इंडिया को जिताया। जहाँ तक मैच की बात है, हम देख रहे हैं कि अभी तक इस टूर्नामेंट में 1-2 मैच छोड़ दिए जाएँ तो कोई भी मुकाबला एक तरफा नहीं हुआ। आज अभी कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है नेपाल और इटली का, तो ऐसा लग रहा था कि इटली को शायद परेशानी हो, लेकिन इटली जैसी कम अनुभवी टीम ने, जो कि फुटबॉल में हम कह सकते हैं लीडर है, फुटबॉल में 2-3 वर्ल्ड कप से वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन क्रिकेट में उन्होंने किया और आज उन्होंने नेपाल को 10 विकेट से हरा दिया। तो ये एक बड़ी बात है। हमने देखा दक्षिण अफ्रीका का मैच और हमने देखा अफगानिस्तान को मैच, कि 2-2 सुपर ओवर तक मैच गया और हार्ड लक था कि ये मुकाबला हार गए, साउथ अफ्रीका जीत गई। हमने ये मैच कल का भी देखा इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का। एक समय लगा था कि वेस्ट इंडीज़ शायद 150 न बन पाए, लेकिन जो टीम इंडिया की स्थिति 8वें नंबर तक हमारे पास बल्लेबाजी है, वो स्थिति वेस्ट इंडीज़ की है। तो आप देखिए 20 के ओवर में स्पिनर्स ने कमाल किया, गुडेस ने 3 विकेट निकाले और 30 रन से मुकाबला एक तरफा एक कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जीत गई। तो कोई भी मैच हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से हल्के में मैच नहीं हो रही है। हर परेशानी, हर टीमों को ऐसा नहीं कि जूझना पड़ रहा है। तो ये बता रहा है कि खेल का स्तर कहाँ पहुँच गया है, चाहे वो अमेरिकी टीम हो, चाहे वो इटली की टीम हो, स्कॉटलैंड हो, नामीबिया हो, आयरलैंड तो थोड़ी ज़्यादा अनुभवी है, अफगानिस्तान अच्छी खासी अनुभवी है। तो हम कह सकते हैं कि जो बाकी की 3-4 टीम हो, जिसको हमको लग रहा था कि हर ग्रुप में 2-2, 3-3 टीमें कमज़ोर है, वो ऐसा नहीं है। कोई भी एक टीम किसी एक दिन किसी भी एक टीम का खराब खेल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि भारत इस आत्मविश्वास से बचना चाहेगा, और मुझे लगता है एक अच्छा मौका टीम इंडिया के पास ये है, क्योंकि एक आप इतना अच्छा रनिंग स्कोर बनाइए है 200 प्लस 250 के आसपास, और मुझे लगता है कम से कम ये मैच आप 60 या 100 रन के आसपास से जीतिए, तो उससे आपका नेट रन रेट जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। उसका एक फ़ायदा होगा कि कई बार आखिरी के मुकाबले में कोई एक छोटी टीम मुकाबला जीत जाती है, तो फिर करो मरो की स्थिति फंसती है। फिर ये होता है कि आपको इतने ओवर में इतने रन से जीतना है। तो मुझे लगता है उससे बचने के लिए भी टीम इंडिया के पास एक आज अच्छा मौका इस मैच के जरिए। बिल्कुल, मनोज जी ने जैसा कहा कि हर बॉल पर जो है स्थिति बदलती हुई दिख रही है, एक तरफा मैच नहीं हो रहा है। इससे पहले जब मैं और मनोज जी बैठे थे चर्चा के लिए, तो ऐसी चर्चा हुई थी कि हो सकता है जो अमेरिका के साथ मैच है एएसजी, वो हो सकता है इंडिया वार्म अप के तौर पर ले, या वार्म अप जैसा मैच उसमें सिंह साहब भी जुड़े थे, सिंहदेव जी भी जुड़े थे उसमें हमारे साथ चर्चा में। जिस तरह से वार्म अप लग रहा था, लेकिन चूंकि स्थिति बदल रही है, और यही खूबसूरती भी क्रिकेट की होती है कि हर बॉल पर पता नहीं आगे क्या हो जाए। बैटिंग खराब की जी, जो कैलिबर उन बैट्समैन का है, उन्होंने अपने परसेंटेज एवरेज से बहुत नीचे का खेल खेला, फॉल्स शॉट्स खेले, और बहुत अनुभवी हैं, आज अच्छा खेलेंगे। और जैसा मनोज जी ने आपको बोला, उसमें आप इनका मैच भी मत भूलिए, नेपाल इंग्लैंड का लास्ट ओवर गेम होगी, तो कहाँ नेपाल कहाँ इंग्लैंड। तो ये T20 में अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 खिलाड़ियों के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से पूरा खेल पलट जाता है, चाहे वो एक बॉलर हो चाहे वो एक बल्लेबाज हो। तो लेकिन अब जैसा मैंने आपसे कहा, भारत का बैलेंस इतना अच्छा है और बॉलिंग कैलिबर भी बहुत अच्छा है। स्पिनर की बात होगी तो मिस्ट्री स्पिनर है हमारे पास, एक स्टेडी स्पिनर है हमारे पास लेफ्ट आर्म। फास्ट बॉलर्स की बात होगी तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह हैं, हमारे पास अर्शदीप हैं। ये कैलिबर के बॉलर हैं T20 में, जिनको आप 6 रन 7 रन पर ओवर तो बना सकते हैं, लेकिन 10 रन 12 रन 14 रन 16 रन की जब दिक्कत आएगी तो ये मुश्किल पैदा करते हैं। और वैसे ही फिर हमारे जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, उसमें 140 की कैलिबर रखने वाले आपके हार्दिक पांड्या हैं, जो बैटिंग में स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर से खेलते हैं, बॉलिंग में भी 135-40 फेंकते हैं, और उसी स्पीड में शिवम भी बॉलिंग कर लेते हैं। शिवम भी यूनिक बॉलर हैं। और उसके बाद फिर आपके पास, आज तो नहीं खेल रहे, लेकिन आपके ओपनर जो हैं वो भी लेफ्ट हैंड से बॉलिंग स्पिन कर लेते हैं, कहीं टर्न मिलने लगे, कुछ मिलने लगे तो वो भी काम आ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा बैलेंस इस वक्त T20 यूनिट का है। बहुत ही खराब किस्मत होगी तो इंडिया के साथ कुछ अप्रिय होगा, नहीं तो काफी एक तरफा जीतना चाहिए। बिल्कुल, चूंकि अब हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस को लेकर, टीम किस तरह से जो स्ट्रांग है, अगर हम प्रेडिक्शंस की बात करें और जो है रोमांच की बात करें, तो
इस बार एक नया ही देखने को मिल गया कि डबल सुपर ओवर पहले तो हो जाता है T20 वर्ल्ड कप में, और T20 वर्ल्ड कप में एक सुपर ओवर छोड़िए दो सुपर ओवर हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या इस तरह के सुपर ओवर के कोई चांसेस हैं मनोज जी? नहीं, देखिए मुझे लग नहीं रहा है कि इतना क्लोज अगर जाएगा, और मुझे लगता है अगर इतना क्लोज जाएगा तो फिर टीम इंडिया को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी टीम है कि जिसमें हम अगर बुमराह खेल रहा हो तो सिराज जैसे मैच विनर को हमको बाहर बिठाना पड़ रहा हो, तो उस टीम को फिर सोचना पड़ेगा। अगर हमारे पास केएल राहुल अगर इस टीम में नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, गिल नहीं है, तो ऐसे खिलाड़ी अगर हमारे जिनके बेंच पर बैठे हुए हैं, और उसके बाद अगर हमको नामीबिया से अगर सुपर ओवर खेलना पड़े, तो मुझे लगता है फिर टीम इंडिया को फिर से उसके कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये सोचना पड़ेगा क्या कि ये वो टीम है जो पिछले 2 साल से लगातार जीतती आ रही है, जिसने 70% से ज़्यादा मैच जीते हैं, और जो मैच हारे हुए उसकी खुद की गलतियों से, वो टीम सामने वाली टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने बहुत ख़राब परफॉर्म किया। और अगर ऐसे में अगर दूसरी बार हम बैक टू बैक ये गलती करते हैं कि पहले अमेरिका के पास और नामीबिया के पास, तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का जो साथ जो मुकाबला हो, तो फिर मुझे लगता है मुझे कई सारे लोगों का तो हार्ट फेल हो सकता है कि उस मैच में क्या हुआ है सोच कर। बिल्कुल, हार्ट फेल वाली बात कही तो मुझे वो अमेरिका से मैच याद आ रहा है कि जब बीपी थोड़ा बहुत लोगों का ऊपर नीचे हो गया था कि एक के बाद एक जब अपने फेवरेट बैट्समैन के उन्होंने विकेट गिरते हुए देखे थे, तो बीपी किसी का लो किसी का हाई हो, ज्यादातर लोगों का हाई होते चला गया था। एएस जी, चूंकि हम चर्चा के जो है आखिर में पहुंच रहे हैं, प्रेडिक्शंस की अगर हम बात करें तो पहले मैच में अमेरिका के साथ लग रहा था कि बहुत बड़ा स्कोर हम बनाएंगे और उसको डिफेंड भी कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से की परिस्थिति रही वो तो नहीं देखने को मिला। क्या इस मैच में जो 300 का एड चला रही है बीसीसीआई, क्या 300 के आसपास भी पहुंच पाएंगे? नहीं, इस तरह का अनरियलिस्टिक टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए। अगर ओपनिंग बहुत अच्छी हो, पहले 6 ओवर बहुत अच्छे हो, बिना विकेट के हो, तब टारगेट रिवाइज करके आपको 300 या बहुत बड़ा टारगेट पे फोकस करना चाहिए। अभी तो जो फिरोजशाह कोटला अरुण जेटली स्टेडियम का एक फर्स्ट इनिंग बैटिंग स्कोर है 210-220 के आसपास होगा, उसी के आसपास से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और अगर विकेट नहीं गिरे और अच्छा रन रेट है तो फिर भगवान जितना आगे पहुंचा दे उसकी सोचना चाहिए और करना चाहिए। टीम में बैट्समैन तो हैं करने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, बैट्समैन हैं और वो कर भी सकते हैं, उनमें जो है उनमें स्किल्स भी इस तरह की हैं। मनोज जी, ईशान किशन को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो चूंकि चोटिल, उन्हें बताया जा रहा था कि चोटिल हैं, इस वजह से हो सकता है मैच ना खेलें। अब चूंकि उनकी वापसी हो गई है और लगभग ओपनिंग करते हुए भी हमें वे दिखेंगे, तो ईशान किशन जिस तरह का मैच खेल रहे हैं, ताबड़तोड़ शॉट्स लगा रहे हैं, तो उनकी ओपनिंग कितना फायदा दे सकती है और लाइन लेंथ को कितना नुकसान पहुंचाएगी नामीबिया के? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि बाउंड्री छोटी है और वो भी सूर्य कुमार यादव की तरह मैदान के किसी भी कोने पर वो मार सकते हैं, और जिस दिन उनका दिन होता है तो वो फिर आप समझ लिए कि गेंदबाजों की खेर नहीं होती। पिछले मैच में हमने देखा कि अच्छी स्टार्ट के बाद उन्होंने एक खराब शॉट खेला और वो विकेट गंवाया, जैसे हार्दिक पांड्या ने गंवाया था। तो मुझे लगता है आज वो गलती नहीं दोहराएंगे। दूसरा, जो चोट की बात हो रही थी, तो एक यॉर्कर बॉल नेट प्रैक्टिस के दौरान उनको बुमराह की लगी थी। उसके बाद हालांकि टीम इंडिया ने उनकी प्रॉपर एक स्कैनिंग हुई, सब कुछ हुआ, क्योंकि एक रिस्क नहीं ले सकते ऐसे खिलाड़ी के साथ, क्योंकि अभी आप शुरुआती फेज़ में हैं, अभी आप दूसरा ही मैच खेलने उतर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा मैच है नहीं नामीबिया के खिलाफ। तो मुझे लगता है पूरी तैयारी टीम इंडिया की वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर है कि वो अपना जितनी बेंच स्ट्रेंथ है उन सबको आजमा लिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है संजू सैमसन बहुत अच्छा भी खेल लेते हैं, और लेकिन अगले मैच में अगर अभिषेक वापस आएगा तो संजू सैमसन को बेंच पर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह की हमने चर्चा करी, इससे तो रोमांच और ज्यादा बढ़ गया है, और उससे ज्यादा रोमांच अरुण जेटली स्टेडियम में जो लोग देखने मैच पहुंचे हैं, हम भी अपने स्क्रीन पर देखकर जो है आनंद उठाएंगे। और ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से बीपी हाई लो हो जाता है तो लोग थोड़ा सा ध्यान रखें और मैच का आनंद लें। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए एस जी बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।